हाय एवरीवन। तो हम आज आपका फिर से डिस्कशन करने वाले हैं आपका जो 14 दिसंबर 2017 को सेकेंड शिफ्ट में यूपीएसआई का पेपर हुआ था, उसका जो मैथ का पोर्शन है उसका पार्ट 2 लेकर के आई हुई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, तो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल, यहाँ पे आपका या नहीं होगा, ये आपका होगा का गुणनफल इतना है। अगर इनमें से एक संख्या का 1/7 27 है तो दूसरी संख्या का 1/3 में निकालना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई भी संख्या का उसका एलसीएम इंटू एचसीएफ होता दिया होता है इज इक्वल टू क्या होता है, आपकी एक संख्या सपोज x इंटू वाई दूसरी संख्या, ये आपका इक्वल एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे बोल रखा है इनमें से एक संख्या का 1/7। सपोज मैंने x मान लिया, x का 1/7 आपको 27 के इक्वल दे रखा है, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, ये आपकी आ जाएगी 7 इंटू 27। ये तो हमें एक संख्या तो पता चल गई, वो इतनी आ जाएगी। दूसरी मैंने यहाँ पे x करके मान ली है, तो सपोज x1 x2 कर लीजिए, तो ये आपकी x1 है, ये आपकी x2 हो जाएगी दूसरी संख्या। इन दोनों का आपको गुणनफल दे रखा है, यहाँ पे मैंने कर दिया। वैल्यूज पुट करने के बाद अगर आप x2 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे मैंने x मान के चला है, तो वो वैल्यू आपकी आ जाएगी 297। उसके बाद क्या करना है, आपको क्वेश्चन में निकालना था दूसरी संख्या का 1/3। दूसरी संख्या आपकी मैंने यहाँ पे x मानी थी, इसका 1/3 निकालेंगे 99 आ जाएगा। तो जो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु को 270 में बेचे जाने पर उसे 35% का लाभ होता है। तो वस्तु का हमें लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस बताना है। 35% का फ्रैक्शन सबसे पहले देख लीजिए क्या होता है। 35% का फ्रैक्शन होता है 7/20, जिसमें से जो नीचे की ये संख्या रहती है ये आपका सीपी होता है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि लाभ होता है, तो अगर यहाँ पे आप प्रॉफिट निकालेंगे 20 + 7 का, तो 27, ये इक्वल किसके है आपका 270 के, जो कि उसका है यहाँ पे वस्तु को बेचने पर, तो उसको इतने का प्रॉफिट होता है। तो ये 270 के इक्वल है। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 10 आ जाएगी। हमें क्या निकालना था, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 20, तो 20 की यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 × 10 विच इज़ योर 200। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर 4 एक समान छोटे सिलेंडरों को उनकी ही ऊंचाई मतलब हाइट इनकी सेम है, उनकी ऊंचाई का एक नया सिलेंडर तैयार करने के लिए पिघलाया जाता है, तो नए सिलेंडर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे सिलेंडर के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। छोटे सिलेंडरों की बात की गई है, तो अब क्योंकि यहाँ पर सिलेंडर्स की बात की गई है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिलेंडर का आपका वॉल्यूम क्या होता है। तो जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम होता है आपका πr²h। अब क्योंकि आपके 4 सिलेंडर थे छोटे, तो इसके जो रेडियस है मैंने स्मॉल r मान लिया है, और जो बड़ा सिलेंडर बनाया गया है उसका कैपिटल R मान लिया है रेडियस। तो 4 छोटे सिलेंडरों को पिघला करके एक बड़ा सिलेंडर बनाया जा रहा है, तो इनका वॉल्यूम तो सेम ही आना चाहिए। तो 4 इंटू मैंने छोटे जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम लिख लिया πr²h, और यहाँ पे ये स्मॉल स्क्वायर है, ये कैपिटल है। तो यहाँ से अगर आप स्मॉल और अपॉन कैपिटल आर का रेशियो निकालेंगे तो ये 1/2 के बराबर आ जाएगा। निकालना क्या था हमें, इसमें परसेंट निकालना था कि जो आपका नया सिलेंडर बन रहा है उसका पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे सिलेंडर से कितना अधिक होगा। तो ये अगर आप निकालेंगे तो ये आपका होता है 2πrh। अगेन यहाँ पे आपका r इज इक्वल टू यहाँ पे r आ गया, बट यहाँ पे अगर इससे आप कंपेयर करेंगे तो स्मॉल r अगर 1 यूनिट है तो कैपिटल R आपका 2 है। दोनों में डिफरेंस कितने का आया, 1 का डिफरेंस आया। निकालेंगे किस पे, छोटे से कंपेयर कर रहे हैं तो उस पर निकालेंगे, तो इंटू 100 कर देंगे, तो जो परसेंट आएगा वो आपका आएगा 100%। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको ये इक्वेशन दे रखी है, इसे आपको सॉल्व करना है। ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, प्लस ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे गलत है, ये आपका 42 नहीं है, ये आपका 4 सही 2/3 यहाँ पे होगा, और ये जो आपका 12/3 है ये आपका 1 सही 2/3 होगा। इसको ऐसे रख के सॉल्व करेंगे तभी ये वैल्यू सॉल्व होगी, अदरवाइज़ ये सॉल्व नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है। इसका जो पहले आपको इसमें ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद जब ये सॉल्व हो जाएगा तब आपको -1/2 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद आपका ये कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होगा। उसके बाद आप इसको डिवाइड करेंगे तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस चित्र में हमें x का मान ज्ञात करना है जिसमें O वृत्त का केंद्र है। तो जैसा कि आपको ये गिवन है तो इसको मैं ऐसे बता देती हूँ। ये अगर यहाँ से आप एक ऐसी लाइन खींचेंगे तो क्योंकि अगर ये आपका 20 डिग्री एंगल है तो ये वाला भी आपका 20 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल, प्लस जो ये वाला ये एंगल आपका 30 डिग्री है, एंगल ACO
तो ये वाला एंगल भी आपका हो जाएगा 30 डिग्री। अब इन दोनों को अगर आप कंबाइंड करेंगे तो ये कंप्लीट एंगल BAC आपका हो जाएगा 50 डिग्री। और आपको कौन सा एंगल निकालना है, आपको इसमें ये वाला एंगल निकालना है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। तो ये 50 है परिधि पर बना कोण, तो केंद्र पर बना कोण इसका दूना होगा, इसका मतलब 2 × 50 होगा विच इज़ योर 100 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा 100 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, ये आप सिंपली यहाँ पे समझ सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों और महिलाओं के एक संयुक्त समूह की औसत उम्र 25 वर्ष है। ये आपका एवरेज दिया है। अगर पुरुषों के समूह की औसत उम्र 26 है और महिलाओं के समूह की औसत उम्र 21 है, तो हमें संयुक्त समूह में पुरुषों का प्रतिशत बताना है। तो मेल यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मेल का एवरेज था 26, फीमेल का था 21 और दोनों का एवरेज था 25। यहाँ 25 से आप 21 निकालेंगे 4 आ जाएगा। 4:1 का रेशियो दोनों के बीच में आ जाएगा, 4:1 का। टोटल आपका 5 हो जाएगा। निकालना कितना था आपको, पुरुषों का परसेंट निकालना था। यहाँ पे पुरुष कितने हैं, 4, टोटल कितना है 5, तो 4/5 × 100 करेंगे तो अगर ये परसेंट निकालेंगे तो ये 80% आएगा। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए कर्ज दी गई कितनी राशि 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए दिए गए 500 रुपये कर्ज के बराबर राशि दी होगी। ये आपका सिंपली फॉर्मूला बेस्ड है। आपका फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, PRT/100। इसमें मैंने वैल्यूज़ पुट की है, पहले की आपको राशि बतानी थी और दूसरी आपको दे रखी थी। इसको सॉल्व करेंगे तो जो P की वैल्यू आएगी ये आपकी आएगी 600। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनटू आपको ये दे रखा, ये जो इक्वेशन आपको दी है इसको आपको मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 6 का रेपिटेशन हो रहा है पॉइंट के बाद, यहाँ पे देखेंगे तो भी आपका रेपिटेशन हो रहा है। इसको क्या सॉल्व किया है मैंने, ये यहाँ पे ये आपका 6 अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसके ऊपर 6 के ऊपर बार लगा दिया है, प्लस अगेन इसके ऊपर भी मैंने बार लगा दिया। अब जैसा कि आपको पता है जब बार का साइन हटता है तो अपॉन में पॉइंट हटाने के बाद ये अपॉन में 9 आता है, ना कि 10। तो ये आपका हो जाएगा 16 सही 6/9 इंटू 1 सही 6/9। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 16 × 9 + 6 करेंगे तो आपको 150 हो जाएगा अपॉन में 9। इसको मैंने 3 से फिर ऊपर नीचे काट दिया है तो ये आपका 250/9 आ जाएगा। 3 से इसको भाग करेंगे तो 27.77 आ जाएगा। तो यहाँ आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब भी कोई इस टाइप की इक्वेशन आपकी आए सबसे पहले देखिएगा ये किसी फॉर्मूले बेस्ड पे तो नहीं है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो अगर आप इसको ए मानेंगे तो A × A हो रहा है, माइनस का अगर इसे B मानेंगे तो ये B × B हो रहा है। दैट मीन्स ये आपका A² - B² का फॉर्मूला बन रहा है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या होता है A + B × A - B। यहाँ पे अगर आप A - B निकालेंगे तो A - B, अगर आप इसमें से इसको निकालेंगे तो आपकी यही संख्या आ जाएगी। तो दैट मीन्स कि ऊपर नीचे का कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ A + B, मतलब आपको इसको और इसको ऐड कर देना है। ये मैंने आपका यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। तो A + B को सॉल्व करेंगे तो आपकी ये संख्या आएगी। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रेन एक पुल को 40 सेकंड में पार करती है और एक खंभे को 25 सेकंड में। अगर ट्रेन की गति 72 किलोमीटर/आवर है तो पुल की लंबाई बतानी है। अब यहाँ पे आपको ये चेक करना होता है, यूनिट्स देख लीजिए। ट्रेन की जो स्पीड है यहाँ पे किलोमीटर/आवर में दे रखी है, जबकि जो आंसर आ रहा है ये मीटर में और बाकी चीज़ें आपकी सेकेंड में हैं। तो करेंगे क्या, इस स्पीड को सबसे पहले आप चेंज कर लीजिए मीटर/सेकेंड में। तो ये मैंने क्वेश्चन में आगे ही कर लिया है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्पीड आपकी कितनी है, आपको पता है कि आपका चाल बराबर क्या होता है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो 72 को मैंने × 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसको मीटर/सेकेंड में चेंज कर लिया। तो पहले हमारी जो ट्रेन है वो 25 सेकेंड में खंबे को पार करती है, तो अपनी लंबाई वो पूरी पार कर रही है, 25 सेकेंड ले रही है। यहाँ से मैंने लंबाई निकाल ली ट्रेन की। उसके बाद इसमें पुल की लंबाई पूछी है, पुल को 40 सेकेंड में पार कर रही है, तो अपनी लंबाई पार करेगी प्लस पुल की लंबाई पार करेगी, उसको 40 सेकेंड लग रहे हैं, विच इज़ इक्वल टू आपका मैंने यहाँ पे जो स्पीड निकाली थी ये 20 आ जाएगी। अगर आप इसे मीटर/सेकेंड में चेंज कर लेंगे तो ये 20 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से पुल की लंबाई निकालेंगे तो 300 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।